નમસ્કાર, ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે હું ખુશી વાત કરીશું આજના વિગતવાર સમાચારોની। પરિવર્તન થશે કે પુનરાવર્તન તે આપણે જાણવા જઈ રહ્યા છે। નવેમ્બર મહિનામાં જે 5 રાજ્યોની ચૂંટણી યોજાઈ હતી તેના 5 રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીના લોકસભાની સામે ફાઇનલ પ્રજાનો આક્રોશનો જવાબ રાજ્યની સત્તામાં परिवर्तन पर मोहर लगावा जई रही है। आज आपणे 4 राज्यों विधानसभा चूंटणीनुं परिणाम जाहिर थवा जई रह्युं छे। छत्तीसगढ़ में भाजप 54 सीट पर, कांग्रेस 34, जीजेपी 1 और सीपीआई 1 सीट है। तो मध्यप्रदेश की बात करवामां आवे तो मध्यप्रदेश में भाजप 157 पर आगळ, कांग्रेस 70 सीट पर। राजस्थान की बात करवामां आवे तो राजस्थान में भाजप 114 ज्यारे कांग्रेस 70 અને પ્રજાના આક્રોશનો જવાબ રાજ્યની સત્તામાં પરિવર્તન પર મોહર લગાવવામાં આવી છે। અને આજે જે 4 રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થવા જઈ રહ્યું છે તેને લઈને તેલંગાણામાં કોંગ્રેસ 65 સીટ ઉપર અને ભાજપ જે છે તે 9 સીટ ઉપર પાછળ રહી ચૂક્યું છે। लाडली बहनाथी महिलाओं वोटर्सनो प्रेम मेळव्यो छे ने हिंदुत्वए एमपी में बम्पर जीत लीधी है। तो 5 राज्यों विधानसभानी चूंटणीनी लोकसभानी सामे फाइनल जाणवा मळी रही है। राजस्थान की बात करवामां आवे तो राजस्थान में परिवर्तननी प्रजा आ चूंटणी में जे छे ते यथावत रही चूकी है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाणा और छत्तीसगढ़ना परिणामों जे छे ते सामे आवी रह्या छे। तेलंगाणा में धीमे धीमे कई रीते मजबूत बनी रही है ते जाणवानुं रह्युं। 3 राज्यों में भाजपनी प्रचंड लीड जोवा मळी रही है। पीएम मोदी आज सांजे पार्टी ने संबोधन करशे। ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर मैं सबसे पहले तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली और सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन यह लोकप्रियता का परिणाम जब चुनाव होता है वो जनादेश से आता है। और जनादेश मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का ऐसा आया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का जो डंका बज रहा था वो डंका बज रहा है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। ये चुनावी राम भक्तों, चुनावी हिंदुओं को देश की जनता ने, चुनावी राज्य वाली जनता ने करारा जवाब देने का काम किया है और हमें गर्व है कि हमने सेमीफाइनल जीत लिया। अब देखिए, कांग्रेस में कौन क्या कह रहा मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा सर्वप्रिय नेतृत्व है, सबका साथ, सबका विकास करने वाला नेतृत्व है, सबको स्थान और सबको सम्मान देने वाला नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जीता है। और इस जीत पर मैं मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां के संपूर्ण नेतृत्व को, एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं और जनता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। देखिए, कांग्रेस हारेगी तो ईवीएम को दोष देगी, जीतेगी तो वो कहेगी भाजपा की नीति खराब है। तो सबसे पहले राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास, परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत। चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत जो मिला है, इस बहुमत के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को आज हम सब लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जो जनता ने दिया है, जनता को अभिनंदन के साथ, आभार के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इसके लिए पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की, राज्य की सरकार की योजनाओं को और मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश का जो अभियान था, उसे जनता ने आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने विकास और गरीब कल्याण को, जो जनता को आज विकास और गरीब कल्याण पर जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी के बूथ के एक एक कार्यकर्ता को, जो मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति के साथ हम मैदान में उतरे थे, आज हमें गर्व है कि जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत एक एक बूथ पर की है, तो हमारे नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत और मध्य प्रदेश के भाजपा के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का आज बहुत हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और मध्य प्रदेश की जनता का आभार, जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत से विजय हासिल की है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे लोकप्रिय नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय हमारे मार्गदर्शन करने पधारे हुए श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, वरिष्ठ नेता प्रभात जी, सभी वरिष्ठ नेतृत्व और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं आप सबके अनथक परिश्रम को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, मुकुटमणि हैं, वो एमपी के मन में भी है और वो देश के दिल में भी है। उनके प्यार आशीर्वाद के कारण और उनके प्रति जनता का अगाध विश्वास और अधिक श्रद्धा के कारण जो उन्होंने गारंटी दी, जनता ने विश्वास किया। मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। हमारे मार्गदर्शक कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी, उनकी रणनीति, जगत प्रकाश नड्डा जी का हमें प्राप्त मार्गदर्शन, आदरणीय शिव प्रकाश जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, आदरणीय अश्विनी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी सहित सभी कार्यकर्ताओं ने और हम सब नेताओं ने मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ काम किया। फिर से भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है। ये मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उस विकास को जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है। हमने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या केंद्र की योजनाओं का जो योग्य क्रियान्वयन किया, डबल इंजन की सरकार के काम को जनता ने आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। कांग्रेस के लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी, और यहाँ तो जनता के प्यार की प्रो इनकम्बेंसी थी और भरपूर प्यार आज मध्य प्रदेश की जनता ने लुटाया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और हम सब ये विश्वास दिलाते हैं कि एक एक वचन जो जनता ने दिया है वो हम पूरा करेंगे। मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बहनों और भाइयों,
आपके परिश्रम को प्रणाम, संगठन की मेहनत को प्रणाम। और कई ऐसे लोग थे जो सामने नहीं दिख रहे थे लेकिन पीछे रह के काम कर रहे थे, ऐसे सारे साथियों को मैं प्रणाम करता हूं और जनता को पुनः यह विश्वास कि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर चलेगा और जनता के कल्याण की हर वादे को, गारंटी को हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Obviously, because what we saw on the ground, what all of you saw on the ground, it was your survey reports, your exit reports, your newspaper reports, your TV reports, which were saying that there's a mood for change and there's a sentiment for change in Madhya Pradesh. Now that has not happened. It has not transferred itself into votes. So we are wondering why it has not happened. जितना हम सरप्राइज होंगे उतना शायद आप भी सरप्राइज होंगे। तो दिस इज समथिंग विच वील हैव टू थिंक अबाउट व्हाई इट डिडंट हैपन। इट्स टू अर्ली, एज यू राइटली सेड, इट्स टू अर्ली टू से, एंड यू स्टिल नीड टू वेट फॉर completion of all the 14 rounds to have the full results. नहीं, कोई कारण नहीं था। कांग्रेस का नेतृत्व थका हुआ नेतृत्व था, उनके पास में बताने के लिए विकास का कोई मॉडल नहीं था, भविष्य का नेतृत्व उनके पास है नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि नेता नहीं, नीतियां नहीं और नेतृत्व नहीं, तो ऐसे लोग चुनाव नहीं जीत सकते। सिर्फ किस भाजपा से कोई नाराज होगा इसलिए वोट मिल जाएगा, इस आधार पर कांग्रेस सोच रही थी, लेकिन ये संभव नहीं था। कहने के लिए कहना, शायद उस भ्रम में लोग जाएं, पर लोग भ्रम में नहीं आए ना, ये तो साबित हो गया। तब मुझे दिग्विजय सिंह जी को सोचना पड़ेगा कि ऐसी बातें क्यों करना जो सच होनी नहीं है। ये दिग्विजय सिंह जी जानते थे। दिग्विजय सिंह जी होशियार आदमी है, वो जानते हैं, परिश्रमी आदमी है, उनका सम्मान भी करता हूँ। लेकिन उनके साथ में जो कमलनाथ जी का गठबंधन था, वो दो थके हुए लोगों का गठबंधन था, तो उनका हारना तय था। इस बार क्या मैजिक देखे, इसका मैजिक ये मोदी की गारंटी का मैजिक है। मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से अभिनंदन और पार्टी और मेरी तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। कार्यकर्ताओं को बधाई, और जो हमारे उम्मीदवार थे और जिन्हें इस चुनाव में हिस्सेदारी की है, वो सब अभिनंदन के पात्र हैं। विशेषकर ये मोदी जी की गारंटी है, जो परिणाम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक साफ दिखते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये 5 राज्यों के चुनाव में पिछली बार जो परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का था, उससे बेहतर होगा। मैं मां नर्मदा का आभारी हूं कि उन्होंने मेरी वाणी को सत्य साबित किया। पर यह सच है, ये परिणाम मोदी की गारंटी के परिणाम है। अमित भाई का प्रबंधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जिस प्रकार से उन्हें परिश्रम किया, उनने कभी कार्यकर्ता के नाते सब जगह पर जो पराकाष्ठा की है परिश्रम की, ये सब उसकी जीत है। मैं अगर कोई कारण मानता हूं तो मोदी जी का गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण के उनके इरादे, आने वाली पीढ़ी का भविष्य उनसे बेहतर हो वर्तमान से, और चौथा किसान जो विकास की रीढ़ की हड्डी है, उसे सम्मान भी मिले और उसकी मेहनत के परिश्रम से पैदा हुई उपज का सही मूल्य मिले, ये जीत के आधार हैं। मैं फिर से मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के उन मतदाताओं का जिन्हें भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद और वोट दिया है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अगर एक नाम होगा तो वो सिर्फ नेतृत्व और किसी का है और किसी की गारंटी है, तो वो मोदी की गारंटी है। मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण के 10 आयाम है, उसमें एक लाडली बहना भी है, और इसलिए मैं मानता हूं कई बार चीजें उभर कर सामने आती हैं, लेकिन केंद्र सरकार की शौचालय की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला हो, जल जीवन मिशन हो, और महिलाओं को संसद और विधान परिषद में, विधानसभाओं में जो आरक्षण है, ये अपने आप में मील के पत्थर है। मध्य प्रदेश में बच्ची पैदा होने से लेकर लाडली बहना तक जो योजनाएं हैं, ये महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि मैंने जो बातें आपसे कही हैं, क्योंकि किसान और नौजवान उस परिधि में नहीं आता, लेकिन उसका आशीर्वाद हमें मिला है, इसे हम नकार नहीं सकते। निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा, या हमारा जो विचार संगठन है,
उसकी कोशिश होती है कि मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचे और वो अपने विवेक से फैसला करे। आग्रह हमारा होता है कि वो राष्ट्र में को ध्यान में रखकर वोट करे, देश कैसे मजबूत होगा, सर्वोच्चता कैसे प्रदान करेगा, इस बात के लिए हमारा आग्रह रहता है। लेकिन मत प्रतिशत बढ़े, 100% मतदान की तरफ भारत जाए, ये हमारा विचार है और हमारा संकल्प। अमित भाई का अनुमान हवाई नहीं होता, तथ्यात्मक होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। अमित भाई जब कोई आंकड़ा कहते हैं तब तक तो सफल होता है, वो पूरा होता है, ये देखते हैं हम। पिछला जो भी अनुमान हम देखते हैं, अगर उसको हम देखते हैं तो सच्चाई है कि अमित भाई जो कहते हैं वो आंकड़ा आता है। नहीं, मुझे लगता है कि अटकलबाजियों की जरूरत नहीं है। आज परिणाम आएंगे, उसके बाद पार्टी जो जिसको जिम्मेदारी देगी उसी पर ही जाना चाहिए। कोई अटकलबाजियों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई किसी का प्रतिस्पर्धी नहीं है। पार्टी से जिम्मेदारी देगी, वो सब कुछ सुधारी होगा। ये जीत खास है, जनता को मोदी जी पर विश्वास है। ये जीत ऐतिहासिक है और मैं यही कहूंगा, लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। मध्य प्रदेश और देश में डबल इंजन को देखा तो देखिए बम्पर जीत हुई है, रिकॉर्ड जीत हुई है। ये डबल इंजन की ताकत है। जहां कांग्रेस ने झूठ बोलकर सत्ता पाई थी और गारंटियां पूरी नहीं की, वहां कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। इसलिए देश में एक ही गारंटी चलती है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। और जनता ने साफ लिख दिया है कि ये 3 राज्यों की जीत 2024 की रिकॉर्ड जीत की ओर इशारा कर रही है। लोगों का विश्वास मोदी जी पर है, क्योंकि मोदी जी ने जाति धर्म पर नहीं गए। उन्होंने तो कहा कि युवा, महिला, किसान और गरीब ही जातियां हैं और इनका ही कल्याण करना है, देश का ही कल्याण करना है। एक बात मैं आपसे कहूंगा, जो भ्रष्टाचार है ना और जो तुष्टिकरण उसको किस तरह से जनता ने नकारा है, कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दिया है। चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, इनकी सरकारों की जो नए रिकॉर्ड थे इसके भ्रष्टाचार के, जनता ने उसको नकार दिया है। सब तरफ मोदी 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 ही चल रहा था। और जब छत्तीसगढ़ की मैं बात कहूं तो वहां पर होता था कि भ्रष्टाचार करो और भूपे करो। और वो गोठान घोटाला, शराब घोटाला, कोयला घोटाले से लेकर महादेव ऐप घोटाले तक जनता ने कहा लगा महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। मां गंगा का श्राप, कांग्रेस साफ। गरीबों का श्राप, कांग्रेस साफ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुत समय है आपको आपस में बैठने का, लेकिन हम चुनाव से पहले भी कहते थे घमंडिया गठबंधन का घमंड टूटेगा। और ये इंडी गठबंधन, ये एक सुर में भी नहीं बोलते थे, ना सुर ना ताल था और अपनी डफली अपना राग था। अब चुनावों के बाद साफ दिख गया कि इनके पास ना नेता है ना नीति है। यह शानदार भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम देशवासियों के एकदम दिल में जाकर बैठी हुई है। माननीय मोदी जी के भगीरथ प्रयास के कारण विकास की गंगा गांव गांव, शहर शहर, घर घर, जन जन तक पहुंच रही है। लोगों को अपने रोजमर्रे की जो जरूरतें हैं और जीवन के लिए जो जो चीजें चाहिए, वह माननीय मोदी जी के विकास और कल्याण योजना से लोगों को मिल रही है। देश से गरीबी मिट रही है और इसका परिणाम है कि माननीय मोदी जी पर लोगों को भरोसा है, विश्वास है। मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, मोदी जी के काम पर विश्वास है। इसका परिणाम आज भारी सफलता भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में और तेलंगाना में भारी वोटों की प्रतिशत स्पष्ट रूप से दर्शाता है। देखिए, मैंने बताया ना कि माननीय मोदी जी का नाम और काम और उनके विकास की गंगा जो घर तक पहुंच रही है, उसका असर छत्तीसगढ़ पे भी है। और वहां जो भूपेश पटेल जी की कांग्रेस की सरकार थी, उसके द्वारा भ्रष्टाचार और जो वादा किए थे पिछले चुनाव में, उस वादों को पूरा न करना, लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस का मतलब धोखा, और कांग्रेस की धोखा को छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई थी और विश्वास उनको मोदी जी पर है और मोदी जी पर विश्वास के कारण वह भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली। पूरे देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस ने तो कहा था कि 2024 के लिए सेमीफाइनल है,
सेमीफाइनल में कांग्रेस और उसके महागठबंधन के लोग घमंडिया गठबंधन आउट हो गई, बिल्कुल ही आउट हो गई, बुरी तरह से पराजित हो गई। और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता कमर कस ली है, संकल्प ले ली है और आगे 2024 में माननीय मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस देश की जनता अपार बहुमत देगी। देखिए, पूरे महागठबंधन की हार है और महागठबंधन का चेहरा भ्रष्टाचारियों का चेहरा है, अपराधियों का चेहरा है, घोटालेबाजों का चेहरा है, तुष्टिकरण करने वालों का चेहरा है और हमेशा इन लोगों ने जनता को धोखा देने का काम किया है। विकास के नाम पर वोट लेते थे, गरीब कल्याण के नाम पर वोट लेते थे, लेकिन देश में गरीबी बढ़ती गई। कांग्रेस के जमाने में यही हुआ, नारा तो गरीबी मिटाने का था, लेकिन मोदी जी ने सपना देखा कि इस देश से गरीबी मिटानी है, गरीबी मिटाने का संकल्प ले माननीय मोदी जी और फिर उसके लिए दिन रात परिश्रम की प्रकाष्ठा की, जिसका कारण है कि आज लोगों के घरों तक खुशियां पहुंच रही। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बड़ा ओबीसी कौन है? कौन उनसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, जिसने बचपन से लेकर गरीबी ही देखी है? गरीब घर में जन्म लिया उन्होंने, जब स्कूल जाते थे तो कभी कभी उनको भूखे पेट जाना पड़ता था, ये सब जानते थे। उनसे बड़ा ओबीसी ईबीसी और गरीबों का मसीहा कौन है? कोई नहीं है। आज देश के गरीबों ने अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को माने हैं। वो विपक्ष का ओबीसी का कार्ड एक धोखा था, इस देश की जनता समझती है। इस देश की जनता समझती है कि सबका साथ सबके विकास के लिए सबसे संकल्पित अगर इस देश में कोई नेता है तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और इस ओबीसी और ईबीसी घर परिवार में जन्म लेने वाला जिसने गरीबी मिटाने का संकल्प लेकर गरीबी मिटा रहे हैं, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। ओबीसी ईबीसी का नेता नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नहीं। તો ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ અનુસાર જાણો આ 4 રાજ્યોના કોણ છે આગળ અને પરિણામ છે પુનરાવર્તનમાં પરિવર્તિત થશે કે પરિવર્તનમાં પરિવર્તિત થશે તે પણ જાણવાનું રહ્યું ને આજે જે 4 રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીનું જે પરિણામ છે તે જાહેર થવા જઈ રહ્યું છે। નવેમ્બર મહિનાની અંદર જે ચૂંટણી યોજાઈ હતી ત્યારે હવે આજે 4 રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીનું જે પરિણામ છે તે જાહેર થવા આજે જઈ રહ્યું છે। हाल बस समाचारों में आटलू ज। વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે। नमस्कार।